नाज़रीन, मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम कैमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये कराची शहर का एक बहुत ही पुरहुजूम और पोश शॉपिंग एरिया है। ये तारिक रोड पे मैं मौजूद हूँ और तारिक रोड पे मौजूद होने के साथ साथ हमारा जो मकसद है वो मकसद ये है कि जैसा आप सबके इल्म में है कि कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत ने जो लॉकडाउन नाफिज किया है उसमें कारोबारी जितने भी बाज़ार हैं उनके औकातकार को मुतय्यन किया गया है सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक। लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वायलेशन हो रही हैं कि बहुत सारी दुकानें जो है 8 बजे के बाद भी खुली रहती हैं, जिसमें कि बहुत सारी दुकानें सील भी होती हैं। मसाइल क्या है, मुश्किलात क्या है, आवाम की अपनी मजमूई तौर पे क्या तासुरात है कि कोरोना वायरस की वजह से जो हुकूमत ने लॉकडाउन या जो भी सख्तियाँ की हैं उस पर उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इसके प्रोग्राम में। इसके अलावा ताजरों के भी मसाइल मालूम करेंगे कि ताजरों की अपनी क्या सूरत हाल है कि इस लॉकडाउन की वजह से उनको कारोबार में मुश्किलात और परेशानियाँ हो रही हैं। ये एक शॉपिंग मॉल है, हम इसमें दाखिल होते हैं और देखने की क्या सूरत हाल है। ये तकरीबन शॉपिंग मॉल्स में जो है तकरीबन बहुत सारी दुकानें हैं और इन दुकानों में हम दुकानदारों से भी पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है इस हवाले से। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से हैं? कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा कारोबार चल रहा है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार तो अच्छा है। कैसा है, जब खुले तो अच्छा है, बंद हो तो सबके लिए मसला है। तो अभी क्या सूरत हाल है लॉकडाउन की बात? लॉकडाउन की सूरत ये है कि इस महीने में कम से कम 17 दिन मार्केट बंद रही है। अब हमारे पास 13 दिन काम हो रहा है और 13 दिन का काम अब अंदाज़ा कर लें कि लोगों की तनख्वाहें हैं, खर्चे हैं, मेंटेनेंस है, दुकान का खर्चा है और सेल पोजीशन आपके सामने मार्केट वगैरह हो रही है कि भी 8 बजे हो रही है? 8 बजे तो हम 8:05 हम बाहर होते हैं क्योंकि हम तो पाकिस्तान के कानून को लागू कर रहे हैं, हम उनके ऊपर चल रहे हैं। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, हम तो हुकूमत की बात मानते हैं, मगर हुकूमत हमारे क्या करिए, आप खुद सोचिए। क्या मतलब कि दुकानें सील वील भी तो हो रही हैं आजकल बहुत सारी, जो 8 बजे के बाद बंद हो रही हैं। तो होने वाली दुकानें जो है ना, उनको खुद को कानून का कोई पता नहीं। 8 बजे के बाद तकरीबन उसके बाद आप यहाँ तारिक रोड छोड़ दें, आगे निकल जाए, सारा बाजार खुला हुआ है। सिर्फ तारिक रोड फ्यूचर में है, नज़र आ रहा है इनको कि भाई यहाँ बंद हो रहा है, यहाँ पे सील कर दो आप, और कोई और बाजार देख लो सदर में, गुल प्लाजा में या किसी और इमेजिना रोड पे। उसके अलावा सारा खुला हुआ, उसको क्या करेंगे आप? ये है शॉपिंग मॉल्स की दुकान है और इन दुकानों में ही सारी सूरत हाल तो हम देख लेते हैं और भी चलते हैं और भी दुकानों को हम देखने की और भी क्या सूरत हाल है। क्या सूरत हाल है? बस अल्लाह रहम करे। रहम करे, अल्लाह रहम करे। क्या मतलब है कि मंदा जा रहा है? ऐसा ही है। टाइमिंग वगैरह 8 बजे की वो पूरी की पूरी चल रही है? टाइमिंग वही चल रही है और जो मकसद, वो टाइम की बात नहीं है। अगर टाइम ऊपर भी हो जाए तब भी काम के हालात टाइट हैं। मतलब लोगों खरीदारों के पास बाइंग पावर नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है कस्टमर्स के पास। चले जी, हम थोड़ा सा और भी दुकानों में चलते हैं और देख लेते हैं कि सब के हवाले से क्या सूरत हाल है। आ सकते हैं भाई हम? क्या सूरत हाल है? सूरत हाल कारोबार की बस स्लो हुई हुई है काफ़ी। हफ्ते में 2 दिन छुट्टियाँ हैं और कारोबारी पोजीशन बिल्कुल डाउन है, क्योंकि वो अब एक तो 8 बजे की भी टाइमिंग है। कस्टमर जो है वो कराची का कस्टमर यूज़ टू है कि वो मतलब शाम में निकलता है, इवनिंग में। सुबह से बिल्कुल सन्नाटा होता है। अब 1-1.5 घंटा होता है, उसमें अगर रश हो जाता है तो कुछ कर लेता है दुकानदार, वरना तो बैठ के वापसी चले जाते हैं। अच्छा, शादी का सीज़न तो शुरू हो गया, तो आप लोगों को तो मेरे ख्याल ज़्यादातर जो है शादियों का काम लग रहा है मुझे। सर, ये जो अभी मुहर्रम से पहले के जो हमारा जो 1 महीना था, जो सिंध गवर्नमेंट ने 10 दिन बंद करके हमारे कारोबार को बेड़ा गर्क किया, वो हमारे काम के दिन थे। अब मुहर्रम में 40वें तक इतना लोग परचेजिंग नहीं करते, ज़्यादातर शादी ब्याह की लोग नहीं करते, तो अब वो 40 दिन के बाद काम स्टार्ट होगा। तो अगर वो 10 दिन भी खुलता तो हमारे लिए बेहतर था, लेकिन बस गवर्नमेंट तो सोच ही नहीं रही है हम ताजिरों के बारे में ख़ास तौर से। लॉकडाउन जो है ना, हम दुकानदारों के लिए है, और ये बड़े बड़े जो ये आपके इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, पार्टियां कर रही है, ये क्यों लॉकडाउन पे उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? इस पर अमल क्यों नहीं कर रही है? हमको पे तो करा रहे हैं, और ख़ुद वो जन बिलाल है, आपके नवाज शरीफ वाली ग्रुप है, ये पीडीएम वगैरह है। हाँ बिल्कुल, कुल हम कंजस्टेड, बिल्कुल हज़ारों लाखों आदमी का रश है और हमारे ऊपर जो प्रेशर है, ये क्या बात है?
सियासतदानों पे कोई प्रेशर नहीं है, और प्रेशर है तो हम लोगों के ऊपर, जो हम लोग कमज़ोर लोग हैं इनके ऊपर प्रेशर है। ये गलत है, ये नाइंसाफ़ी है। प्रेशर डालो तो आप सियासतदानों पे डालो, आप कंपेयर नहीं करो। अभी आप कोई इलेक्शन की कंपेयर नहीं करो, आपका मुल्क कहाँ जा रहा है। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि नाज़रीन के ये बात उन्होंने कही, बहुत बेहतरीन बात कही है, और इनकी दर्द और उनके जो एक जज्बा है उससे अंदाज़ा हो रहा है मुझे। हम मज़ीद आगे चल के देख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, क्या हो रहा है? हाल तो वैसे अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फ़िलहाल कारोबारी हालात के हिसाब से हाल अच्छे नहीं हैं। मास्क तो लगाओ, मास्क क्यों उतार दिया तुमने? आपसे बात करने के लिए पहन लेता हूँ। पहने रहते हो? हाँ, मास्क लगा के, जाहिर सी बात है SOPs पे तो अमल करना है ना। सूरत हाल क्या कारोबार की इस लॉकडाउन में? सूरत हाल कारोबार की बहुत डाउन है। तो डाउन होने की वजह ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, एक तो प्रॉपर टाइम नहीं दे रही हमें, काम करने की इजाज़त सही से नहीं दे रही हैं, और फिर दूसरी बात ये है कि मुहर्रम में कोरोना आ जाता है 10 दिन के लिए, 10 दिन गुजरते हैं तो फिर कोरोना वापस आ जाता है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है, गवर्नमेंट किस रुख पे ले जा रही है अपनी आवाम को, आवाम के साथ कौन सी दुश्मनी निकाल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर दुकानें सील वील भी हो रही हैं अगर 8 बजे के बाद बंद खुली होती हैं? दुकानें सील कर रहे हैं, लेकिन वो सील क्यों कर रहे हैं ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो कारोबार वैसे ही नहीं है। अब एक बंदे की दुकान का रेंट ही अगर 50,000 रुपये है और उसको सील करके जो है, एक तो वो कारोबार नहीं हो रहा उसका, दूसरा ये कि उसको सील कर रहे हैं, उसके ऊपर 1 लाख रुपए की प्लेंटी लगा रहे हैं। भाई उसका 1 लाख रुपए की उसके ऊपर प्लेंटी लगा रहे हो, कारोबार उसका वैसे ही नहीं चल रहा, और मज़ीद उसको दबा के उसको यानी कि इस कदर परेशान किया जा रहा है कि या तो वो ख़ुदकुशी कर ले या फिर वो अपना जो भी उसके पास है वो समेट समूट के ये मुल्क छोड़ के कहीं और चला जाए। चले जी, बात ये है कि हकीकत है कि जो दुकानदारों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात है वो तहफ़्फ़ुज़ात हम सुन रहे हैं थोड़े करके, और ये एक बड़े शॉपिंग मॉल है, और इस शॉपिंग मॉल में भी देखें कि आम दिनों में यहाँ पर बड़ा रश होता है, लेकिन आज ये देखें कि जिस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, इससे अंदाज़ा होता है कि कारोबार नहीं है, और उस कारोबार ना होने पर हुकूमत की जानिब से ताजिरों पर जो एक सख्ती की जा रही है उस पर यकीनी तौर पर अंदर से एक वबाल है इनमें, और ये वबाल आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। मैं आपको सुनाती हूँ। बंदे जो करा हुआ है लॉकडाउन की वजह से कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। बिल्कुल इनको चाहिए अब कोई कोरोना जैसी अब कुछ कमी आई है तो इसके अंदर कारोबार का टाइम बढ़ाया जाए। सुबह जो होता है अपना रात को 10 बजे तक कारोबार खोला जाए फुल। ग्राहक नहीं आ रहे हैं 8 बजे तक? 8 बजे तक ग्राहक नहीं आ रहा है, तो असल में यहाँ पे कारोबार शुरू ही तकरीबन 5, साढ़े 5, 6 बजे के दरमियान होता है। इससे पहले कारोबार कुछ नहीं होता। ग्राहक आते हैं 5, साढ़े 5 बजे? हाँ, 5, साढ़े 5, 6 बजे से पहले कुछ भी ग्राहकी की नहीं आती। उससे पहले सुबह गर्मी के वजह से कोई निकलता ही नहीं अपने घरों से। इस वजह से हुकूमत को चाहिए टाइम बढ़ाया जाए। जी, क्या सूरत हाल है? सूरत हाल तो कारोबार की बहुत पोजीशन ख़राब है। ये है कि लॉकडाउन की वजह से कारोबार का नुकसान बहुत हो रहा है, और ये कोरोना वगैरह तो बिल्कुल ही लग तो यही रहा है कि ख़त्म हो गया है, मगर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना कारोबार की पोजीशन बहुत ख़राब है। जी, क्या सूरत हाल है? सर, सूरत हाल तो आप लोगों के सामने ही है सब कुछ। ये है कि गवर्नमेंट का शुक्रिया है कि थोड़ी सी बेहतरी दी है, बट ये है कि टाइमिंग के ऊपर तमाम की अपील है कि वक्त बेहतरी दी है। बेहतरी बस ये दी है, हम तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि थोड़ा सा लॉकडाउन थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया और हमें मौका दिया कि हम अपना ज़ाती कारोबार खुद कर सकें, कि किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें इतनी बेहतरी रही। बट काफ़ी लोग, आप लोग भी जानते हैं और गवर्नमेंट भी जानती है कि कितने लोग इस वक्त डिसार्ड हुए हैं और कितने लोग टूट चुके हैं। बट हम तमाम ताजिरों की यही दरख्वास्त है कि टाइमिंग को बढ़ाया जाए, वक्त के ऊपर तवील किया जाए। जो 10 की टाइमिंग है, 11 की टाइमिंग वो दी जाए। SOPs का भी सब ध्यान दे रहे हैं। मतलब कि कितने से कितने बजे तक कीजिए जाए? कितने से कितने की टाइमिंग नहीं होती, मतलब एक फ्री एंड होता है कि आपको SOPs देनी है, हम उस पर अमल करेंगे। जो मामला है, जो सिक्योरिटीज फ्री हैंड है कि हम काम करें, हम काम करेंगे तो हम भी बेहतर होंगे, हमारा मुल्क भी बेहतर होगा, मईशत भी बेहतर होगी। और एक और चीज़, एक और पैगाम खुसूसी, कि जब आप SOPs के ऊपर सख्ती इख्तियार करवा रहे हो, जब मामलात इख्तियार करवा रहे हो, तो आपके ऊपर इतने राइट और इतना मामलात आपके पास है कि आप कुछ सिक्योरिटी यहाँ हम लोगों की तमाम मार्केट्स में आप एज अ चेकर छोड़ दें और चेक करें कि कोई SOPs का ध्यान रख रहा है या नहीं रख रहा। अगर ना रखे तो आप सख्ती करें, और हर चीज़ प्रॉपर चल रही है तो फिर सख्ती क्यों हो रही है? उसमें आपको फिर फ्री हैंड दिया जाएगा। 8 बजे के बाद भी दुकान खोलने की इजाजत है? दुकान दी जाए। और आप लोगों के पास इतने वसाइल है, जब आप इतनी सिक्योरिटीज दूसरों को फराहम कर रहे हैं तो आप हमारे लिए भी कुछ सोचें, आके चेकिंग करें, इंस्पेक्शन करें। जब हर चीज़ ओके चल रही है तो फिर आप ये रिस्ट्रिक्शंस को हटाएं।
ये तारी रोड की ओपन मार्केट है और ये 8 बजे तक के यहाँ की टाइमिंग है। 8 बजे के बाद यकीनी तौर पर ये दुकानें बंद होना शुरू हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं कि SOPs के हवाले से क्या सूरत हाल है और लॉकडाउन में जो हुकूमत ने औकातकार की तयन किया है उस पर दुकानदारों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या सूरत हाल है और कारोबार कैसे चल रहा है? भाई शुरू में तो लॉकडाउन था, सबको मालूम है, लेकिन उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है कारोबार में बेहतरी आई है, क्योंकि सीज़न टाइम है। और अगर ये इसी तरह हमारे साथ कोऑपरेट करें और टाइमिंग भी अगर थोड़ी सी बढ़ा दें तो बेहतर है। लेकिन दुकानदारों को भी मैं अपनी तरफ से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी सुबह जल्दी दुकानें खोलें, तो ज़रा कस्टमर को आदत पड़ती है। शुरू तो होगा कि भाई जल्दी खोलने में, लेकिन इंशाल्लाह ताला इससे सभी को फ़ायदा होगा। अभी दुकानें मतलब ये जो खुलती है, आप लोग कब तक खोलते हो? बेसिकली यहाँ पर जो है ना 11:30 से पहले कोई नहीं खोलता। ब्रांड वगैरह जो है यहाँ पर खुल जाते हैं 10:30 बजे, लेकिन दुकानदार नहीं आते। हम भी जल्दी आते हैं 11 बजे तक, लेकिन आधी से ज़्यादा मार्केट बंद होती है। 8 बजे से आपके लिए मतलब कि नाकाफ़ी टाइम ही है। हाँ, 8 बजे तक। अगर ये 8 बजे से थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे 8:30 9 बजे का भी टाइम कर दें, तो एक अच्छा टाइम हो जाएगा, क्योंकि 8 बजे इतनी तेज़ी से बंद करना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 8 बजे की आप लोग पाबंदी कर रहे हैं कि जो लॉकडाउन में 8 बजे तक की दुकानें बंद करनी? बिल्कुल इस पाबंदी को फॉलो कर रहे हैं, बल्कि 8 बजे में भी 5 मिनट पहले ही बंद कर देते हैं कि किसी तरीके का ना परेशानी हो, ना हम किसी के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं। ये बात मैंने सही कही, उन्होंने कहा कि कुछ बहुत सारी बेहतरी भी है और बहुत सारी बेहतरी नहीं भी है, तजावीज़ भी दी हैं, लेकिन बहरहाल हम आगे चल के मज़ीद देखते हैं। कारोबार चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। क्या अब कारोबार मतलब पहले से कमी हुई है या उसी तरह चल रहा है जैसे कि कोरोना से पहले था? कारोबार में क्या लेना, जो नसीब में होगा उसी मिल जाएगी, हमारा ईमान है। ये शॉपिंग एक सेंटर और भी है और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन दुकानें जो हैं उनमें काफ़ी रश भी है। क्या सूरत हाल है कारोबार की? कारोबार है नहीं, अभी काम नहीं चल रहा। अच्छा, ये जो टाइमिंग दी उन्होंने 8 बजे तक की, ये सही है टाइमिंग या कम है? सही है। खैरियत से ठीक ठाक है। क्या सूरत हाल है कारोबार की? कारोबार की सूरत हाल सर जी सो कह लें जी। क्या सोचो, मतलब कि अच्छा भी है बुरा भी है? दरमियाना है, क्योंकि टाइमिंग के हवाले से बड़ा मसला है। सबसे मेन चीज़ टाइमिंग आ रही, टाइमिंग शॉर्ट होने की वजह से काम जो है वो थोड़ा असर पड़ रहा है इसके ऊपर। जो नॉर्मल टाइम होता है 10 बजे का, ताजिर तो लीडर सारे 8 बजे तक का बात कर रहे थे, 8 बजे तो हो गया। नहीं तो वो तो बात वही आएगी ना, मजबूरी के तहत वो 10 बजे नॉर्मल टाइमिंग जो है वो हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मुतालबा भी करते 10 बजे तक का हो। सब तो ये ताजिर बिरादरी के लीडर यही कह रहे थे 8 बजे, तो गवर्नमेंट ने 8 बजे कर दिया। 10 बजे तक अब तक आज तक तो किसी ने 10 बजे तक की बात नहीं की। 6 बजे की टाइमिंग आ रही थी, उसको ऊपर लाने के लिए कि भाई 8 बजे तक की टाइमिंग हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब यही हो रहा है कि अब तो माशाल्लाह तकरीबन ही मैं समझता हूँ कि मार्केट भी आप देख रहे हैं रश चल रहा है मार्केट में, तो टाइमिंग बढ़नी चाहिए। ये भी मार्केटें अभी खुली हुई हैं, क्योंकि 8 बजे बंद हो जाएंगी ये सारी। क्या हाल है, खैरियत से हैं? आपके तो कारोबार मेरे ख्याल में शादी ब्याह से रिलेटेड है। हमारा शादी तो सीज़न भी है ये बिल्कुल आगे जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर शादियों का सीज़न होता है, तो उसके लिए तैयारी अभी से शुरू हो जाती है। इसलिए मुहर्रम अमूमन 10 मुहर्रम के बाद शादियाँ शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल उसके लिए तैयारी। तो क्या सूरत हाल है कारोबार की? कारोबार असल में 2 साल से जो कोविड है से पूरी दुनिया मुतासर है, तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ बहुत फ़र्क है। और खुसूसन जो गवर्नमेंट के इक़दाम हैं जिसके अंदर ताजिर तबके को कभी भी एतमाद में नहीं लेती हैं और अपना फ़ैसला सुना देती हैं, उसकी नुकसानात जो है वो ताजिर तबका ही भुगतता है। जो सबसे ज़्यादा मुल्क के अंदर मईशत के अंदर रीढ़ की हड्डी जिसकी है, उससे ही आप मशवरा नहीं करते हैं, मशावरत नहीं करते हैं और अपने फ़ैसले सादिर फरमा देते हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए सोचते हैं, लेकिन जब लोगों से मशावरत करेंगे तो उसके अंदर बेहतर रास्ता निकलेगा। अब ये टाइमिंग का सिलसिला कभी कम कर देते हैं, बीच में सेफ डेज डाल देते हैं, उसकी वजह से उन सेफ डेज़ की वजह से जो दरमियान का दिन होता है उसमें रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी, जुम्मा और इतवार की छुट्टी होती है, हफ्ते के दिन जो है ये समझ लीजिए कि मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती, बजाय फ़ायदा नुकसान हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आदमी जब तक इसका होमवर्क ना करे और कोई फैसला करने से पहले उन लोगों से जो इसको फेस कर रहे हैं, तो स्टेक होल्डर हैं, उनसे भी मुशावरत करनी चाहिए। उसके समरात सही नहीं आते। आपके लीडरान तो है ना, वो क्या करते हैं फिर? वो कोशिश करते हैं और अपने तौर पे जो जिसकी जो की नुमाइंदगी करते हैं ना, नुमाइंदगी करते हैं, टीवी चैनल्स पे भी जाते हैं और बाब इख्तियार से भी जो हुक्मरान तबका है उनसे भी मिलते हैं। लेकिन ये है कि वो सारी काविशें करते हैं, लेकिन आप एक पेन की नोक से ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं या कोई नोटिफिकेशन निकाल देते हैं और सारी की सारी तदाबीर जो वो धरी की धरी रह जाती है। पर हम अपने तौर पर हम तमाम किस्म की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है अल्लाह
हमारा जो निगहबान है इंशाअल्लाह। हम चलते हैं आगे, चल के देखने का मस्जिद क्या सूरत हाल है। ये वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो बातें हैं जो कि ताजरान जो हैं वो कारोबार में जो हर्डल समझते हैं और इसे समझते हैं कि हुकूमत जो है वो इस हवाले से इस पर अमल दरामद करे और उनकी बात सुने। हम मज़ीद आगे चल के देखते हैं। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड पे, साइमा शॉपिंग सेंटर है ये, और ये अभी एक दिन पहले भी जो है यहाँ पे जो AC फिरोजाबाद में उन्होंने इसको सील भी कर दिया था और ये दोबारा खुला भी है। तो हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ये शॉपिंग मॉल जो है वो सील क्यों हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम कैसे आप खैरियत से? ये सील हो गया था, जी बिल्कुल। क्यों हुआ था? बस थोड़ा सा वो टाइमिंग आउट हुई थी, उसकी वजह से, टाइमिंग की वजह से। 8 बजे की बात की थी? 8 बजे की बात की थी। ये मतलब तमाम दुकानदारों ने या आप लोगों ने सर? सभी थे इसके अंदर, कोई पूरी मार्केट के लोग थे, ज़रूरी तो नहीं कोई एक बंदे का मैं नाम लो खाऊंगा, सभी थे, सारे मौजूद थे यहाँ पर। तो इसकी वजह से तो फिर अब क्या हुआ, खुला आज? खुल गया है, लेकिन ये कि टाइमिंग दी है उन्होंने कि अब आप इस टाइमिंग के ऊपर, तो इंशाल्लाह आज हम अपनी टाइमिंग से बंद कर देंगे। चले थोड़ा इससे क्या नुकसान क्या हुआ? नुकसान नहीं, जुर्माना है बस, उसका जुर्माना भरा है और DC साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने ये बोला आप टाइमिंग से बंद कर दें। ठीक है। ये सील हो गया था दुकान शॉपिंग मॉल साइमा, क्यों? ये कुछ थोड़ी सी 1-2 शॉप्स खुली हुई थी, वो अपना काम ख़त्म करते हैं ना क्लोजिंग टाइम के बाद, इसलिए सील कर दी थी। कितनी दुकानें हैं इस शॉपिंग में? कम से कम 100 तो हैं। 100 की वॉल्यूशन कर रहे थे या उसमें 2, 4, 5, 10? 2-4 शॉपिंग मॉल ही कर दी। आप लोगों ने क्या परेशानी क्या हुई? परेशानी हुई कि हमारी टाइम 12 बजे 11 बजे टाइम है, हमने खोला 4-5 बजे हमारी शॉप्स खुली। इलियास भाई बेचारों ने खुलवाई हमारी दुकान, नहीं तो हम लोग तो ऐसे ही बैठे थे बिल्कुल। जी क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, क्या कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार बहुत डाउन है, बहुत डाउन है सर, बहुत डाउन है। डाउन क्या डाउन? तो कुछ तो दुकानदार कह रहे हैं कि बिल पावर नहीं है कस्टमर की, विंडो शॉपिंग वाला कस्टमर ज़्यादा है। जी वजह है कि बाइंग पावर नहीं है, जी भाई। टाइम शॉर्ट है, 8 बजे के से ज़्यादा बनना चाहिए। सबसे असल बात टाइम शॉर्ट, जब जो टाइम बंद करने का उस टाइम कस्टमर के आने का टाइम होता है। मॉर्निंग तो कस्टमर आते ही नहीं यहाँ पर, टाई रोड का ट्रेन है कि ये 5 बजे 6 बजे कस्टमर निकलता है सब। तो मतलब ये कि मतलब ऑलमोस्ट आप ये समझते हैं कि ये टाइम बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, हमारे लिए भी फ़ायदा होगा, इसलिए कि हम लोग यहाँ जॉब करते हैं, सैलरी हमारी हाफ हो गई है, हम लोग के घर किस तरह चलेंगे, ये प्रॉब्लम है। चले जी, ओके। ये वो प्रॉब्लम है कि कहते हैं कि जनाब अली के कारोबार ना चलने की वजह से जो इनकी अपनी अर्निंग कम हुई है, अर्निंग कम होने की वजह से जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो भी जो है वो कट करके 50% हो गई है। और यकीनी तौर पर अगर माल नहीं चलेगा, अगर दुकानें नहीं चलेंगी तो ये बेरोज़गारी होगा भी ख़तरा है। बिल्कुल बेरोज़गारी का खतरा है, बिल्कुल खतरा है। नाज़रीन, ये है वो शॉपिंग मॉल जिसको कि AC ने सील किया था और सील करने के बाद ये आज ही इसकी मार्केट जो है वो ओपन हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम। मतलब कि क्या सूरत हाल है, शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, तो क्या सूरत हाल है कारोबार का? बस आपको पता है सब चीज़ें कोविड की नज़र हुई है अभी, और बस बेहतरी होती है तो फिर बंद हो जाता है, फिर खुलने लगता है तो फिर थोड़ी दिन बाद कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो फिर बंद हो जाता है, तो सूरत हाल नाजुक ही है। तो आप लोग जो है वो 8 बजे तक की जो टाइमिंग है लॉकडाउन की, उसको पाबंदी नहीं कर रहे हैं? करते हैं तो बंद हो जाती है 8 बजे। ये तो मार्केट सील भी हुई ना कि वो उसकी वजह से कि लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। 8-10 हो गए थे ना, अल्लाह ना करे वो 9 साढ़े 9 नहीं बज रहे थे, 8-10 ही हो रहे थे वो, और 10 मिनट के लिए देर पे उन्होंने बंद कर दिया। सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे और हमारी शॉप के सब पर्दे वर्दे सब क्लोज हुए थे, ऐसा नहीं था कि पूरी दुकान जो वो खुली हुई थी, सब चीज़ें बंद थी, लाइट भी ऑफ थी और तकरीबन मार्केट के जो डोर हैं वो भी क्लोज हो गए थे। ऐसी बात नहीं कि मार्केट पूरी ओपन हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब ये कि आप ये समझते हो कि आपको जब 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे के बाद 20-25 मिनट का एक मार्जिन देना चाहिए। मैं आपको एक बात हूँ, अब देखिए 8 बजे की टाइमिंग है, अभी ये कस्टमर बैठे हुए हैं, अब ये जाएंगे तो हमारी शॉप पे ऐसा नहीं है कि हमने फ़ौरन विंडो बंद कर ही चले गए। एक पीस की कीमत कम से कम जो है 50,000 है, तो उसको उठा के रखेंगे तकरीबन 15-20 मिनट हमको लाजमी चाहिए होते हैं, तो ऐसे तो इसको छोड़ के नहीं जा सकते हम, तो हमारा तो ये नुकसान है, लॉस है हमारा। तो इसके लिए ये कि थोड़ा बहुत जो है ना टाइम हमारे को चाहिए होता है लाजमी, मगर ये कि फिर भी कोशिश तो पूरी करते हैं कि टाइम पे कर दें, मगर 10-15-20 मिनट अगर हो जाए तो उसको इतना बड़ा ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि दुकान को समेटने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये दुकान जो है वो मॉल सिर्फ 15-20 मिनट की देर की वजह से जो सील हुआ, सील की वजह से यकीनी तौर पर जो जितने भी दुकानदार हैं वो भी जो है वो तमाम के तमाम जो है वो परेशान हुए। लेकिन फिर ये दुकानें खुल गई हैं, लेकिन ये कि इनको भी ख्याल करना चाहिए।
इस लॉकडाउन में छोटा दुकानदार की क्या सूरत हाल है? छोटा दुकानदार तो तकरीबन 60% ख़त्म हो गया, लोग डिफ़ॉल्टर होगा। ये जो 2 साल लगे हैं, इस 2 साल में तकरीबन लोग बेचारे अपने नौकरियों में चले गए। जो दरमियाना तबका था, किराएदार दुकानदार, जिसकी अपनी ज़ाती दुकान है ना, उसने तो फिर भी एडजस्ट कर लिया, कमती बढ़ती वरना किराए पे दे दी दुकानें, वरना सब ख़त्म है। इस वक्त कारोबार की क्या सूरत हाल है? अब बताए ना मुझे, हफ्ते में 12 पूरे महीने में 12 दिन शॉप खुली है। पिया वगैरह ये बोले आज 12 दिन शॉप में क्या करेगा आदमी? इतना बाहर आता है? हाँ तो जाहिर है कस्टमर तो निकलेगा ना, जाहिर है जो भी टाइम मिलेगा, मगर जितना है वो हड़ाहुड़ी के अंदर सब 3-4 घंटे के लिए शाम को होता है और फिर वो भागने दौड़ी शुरू हो जाती है। जाहिर है कि टाइमिंग तो चलो भाई सूट करता है 8 बजे तक का, नो प्रॉब्लम। मतलब ये है कि बिला वजह की छुट्टियाँ हफ्ते को जुम्मे को बंद होगा, हफ्ते को खुलेगा, बिला वजह की नागहानी आपको है और कुछ नहीं। अभी क्या चाहते हैं, आपको मुतालबात क्या है? मुतालबा यही है जी, जो जिस तरह रेगुलर खुलता है तो ठीक है, अब 8 से 8 कर दें, मगर ये छुट्टियों का बीच का सवाल क्या काम है? बिला वजह की ये सब समझ रहे हैं, छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, समझता है, आम आदमी समझता है ये। छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर आदमी जो है ना, पुलिस वाला एक पुलिस वाला बदमाश बना हुआ होता है। यहाँ की बताइए मुझे, ऐसे बदतमीजियाँ करते हैं जाते हुए भी रास्ते में। अब यहाँ से देर हो जाती है, देख लो। अब कल देखो ना, ये बात मानने की है, बाहर शॉप खुली हुई नहीं कल पूरी, इन्होंने ठीक है ज्यादती करी है और तो उन्होंने सील कर दी, उनका अपना हक बनता है, चलो मान लिया हमने। मगर ये जो नाजायज़ हो रहा है ये भी तो गलत हो रहा है ना। अब क्या हो रहा है भाई, ये छुट्टियाँ वुट्टियाँ कोई बिला वजह का। अब ये ना दुकानदार जाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद करता है, इनको करनी नहीं चाहिए, टाइमिंग से बंद कर देनी चाहिए। मगर वो जब 4-5 छुट्टियाँ करके आता है ना बंदा, तो फिर वो कहता चलो थोड़ा टाइम लगा लो, नुकसान उठाया। चलिए, थैंक यू जी। ये है वो सूरत हाल यकीनी तौर पे कि जो उन्होंने बताया, और मैं समझता हूँ कि बेहतर फैसला आप ही करेंगे, लेकिन उनकी बात जायज़ है। ख़रीदारी के लिए आप क्या समझती हैं कि रात 8 बजे तक का टाइमिंग है ना इनके? रात 8 बजे का टाइमिंग है। हमारे यहाँ जो लोग ज़्यादा देर से सो के उठते हैं, फिर देर तक जाते हैं, तो ये 8 बजे तक का टाइम सही है गलत है? 8 बजे का टाइम तो सही है, लेकिन ये कि जो ये लॉकडाउन कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है, क्योंकि जिसने जो काम करना होता है वो पीठ पीछे तो कर ही रहा है काम। लॉकडाउन जो से क्या मुराद की, जो दुकानें बंद कर रहे हैं? दुकानें, शादी हॉल, ये शादियाँ जो भी हमारी भी आगे शादी है, जिसकी वजह से हम भी परेशान हैं। हम भी जो है वो सारी चीज़ें शादी हॉल तो खुल गया ना, मतलब कि आप चलो ये हो गया। अब ये जो ख़रीदारी हो रही है, ये ख़रीदारी में आप लोगों को परेशानी नहीं होती कि दुकानें 8 बजे बंद हो जाती हैं? नहीं, सुबह 8 बजे तक खुल रही हैं, सही है, लेकिन बात यही है ना कि 8 बजे नहीं खुल रही हैं। ये सुबह कहाँ खुल रही है 8 बजे? मतलब खुलते हैं लोग, ये परेशानी है हमें, क्योंकि यहाँ से भी टाइम कम हो जा रहा है और इधर से भी टाइम कम है। ये है कि अगर 12 बजे खोल रहे हैं तो एटलीस्ट 9, साढ़े 9 का टाइम तो देना। ये बाकी ये कि आप ये समझते हैं कि कोरोना है? एहतियात करते हैं? कर रहे हैं हम लोग, सब कोरोना से जो है फेस कर चुके हैं हम लोग। लोगों ने वैक्सीनेशन कर लिया? आप लोग वैक्सीनेशन? जी जी, सबकी हो बाद हुआ है। ये है वो तमाम सूरत जी कहा थे। और आप वैक्सीनेट हो गए आप लोग? बिल्कुल हो गए, मतलब कि जितने लोग काम कर रहे हैं सारे के सारे वैक्सीनेशन? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कल दुकान में भी ये हुआ था कि देर तक खोली थी तो सील भी तो हो गई थी मार्केट? ये सर असल में बात ये है, मेन गेट तो बंद हो जाते हैं हमारे 8 में 5 मिनट कम होते हैं, हम लोग मेन गेट बंद कर देते हैं। पर अब आप हाल देखें, ये माल खुलता है तो इसमें टाइम लगता है समेटने में, तो हम लोग समेट ही रहे थे तो वो भाई आ गए, उन्होंने जो है, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की सर के माल खुला है, मेन गेट बंद है, मगर फिर भी किसी ने हमारी सुनी नहीं। तो थोड़ा सा ताजिरों के साथ कोऑपरेट किया जाए, आपके तफस्सुस से ये बात आगे पहुंचाएंगे, ताजिरों के साथ कोऑपरेट किया जाए। लॉकडाउन भी है सर, महंगाई आपके सामने है, जो किराएदार दुकानदार हैं वो तो समझे कि उनका बिल्कुल दिवालिया निकल चुका है। दुकानों के किराए हैं, मेंटेनेंस हैं, बत्ती के बिल अपनी जगह हैं, तो आमदनी आपके सामने है कि लॉकडाउन हो जाता है, शादी हॉल बंद है, काम वैसे ही नहीं है। अब जो थोड़ा सा काम होता है, अब ये खुला है, इसको ऐसे फेंक के भी नहीं जा सकते। दुकान को बंद करने में भी टाइम लगता है। हमें इतनी सहूलत दे दी जाए आधा पौन घंटा के, माल बंद होने के बाद हम दुकान समेट लें, कस्टमर हम अंदर नहीं करेंगे 8 बजे, कस्टमर नहीं। आपकी बात समझ गया मैं, मतलब है कि अगर मेन गेट बंद भी हो तो अंदर सिर्फ दुकानों में मतलब कि माल समेटने की इजाज़त दी, सहूलत दी जाए कि समेट लें हम, बाकी कस्टमर डील हो तो वो जुर्माना है, पर ये समेट रहे हैं तो इतनी सहूलत दी जाए हम लोगों को कि हम ये समेट लें। ओके जी। बात ये है कि इनकी बात किसी तक दुरुस्त है बिल्कुल, कि जब दुकानों खुली होती है तो उसमें जो माल जो
फैला हुआ होता है उसको फैलने वाली को समेटने के लिए कुछ टाइम देनी चाहिए। मेन गेट बंद कर देते हैं ताकि ग्राहक जो इंटर ना हो, लेकिन अंदर जो मौजूद हैं उनको समेटने की इजाज़त देनी चाहिए। चलिए जी मस्जिद आगे चल के देखते हैं। वजह ये कि एक लॉकडाउन करे, गवर्नमेंट से हमारी इल्तिजा करे लॉकडाउन करे, लेकिन एकदम जो टोटल बंद हो जाता ना उससे लोग क्राइसिस में आ जाते हैं। अब ये जाहिर सी बात है, अगर टाइम बढ़ाएंगे ना तो लोग जरा आहिस्ता आहिस्ता अपने हिसाब से। अभी 8 बजे तक होगी, तो आप क्या चाहेंगे कब तक होनी चाहिए? टाइम प्रॉपर वो 10 बजे तक का ही होना चाहिए। हमारा तो ये सबका ये वो मुतालबा है। अगर 8 बजे का होगा तो हमारी मार्केटें खुलती हैं 12 बजे 1 बजे, कस्टमर 2-3 बजे से पहले आता ही नहीं है। अब भले सुबह फजर के बाद कर दें दुकान 6 बजे से लेकर रात 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जितना भी तारिक रोड का या जितना भी सदर का कस्टमर जितना भी वो निकलता ही 12-1 बजे के बाद है। असल जो यहाँ पर मेन जो मेजोरिटी है ना वो फैमिलीज वाइज जो घर के काम काज, स्कूल से फारिग होकर घर के काम काज से किचन से फारिग होकर फिर निकलते हैं। लोग ठंडे टाइम में निकलते हैं, धूप में भी नहीं निकलते, दोपहर के टाइम निकलते हैं। और हमारा जो बेसिस सारा कारोबार है ना सर वो 4 बजे के बाद ही है। अब 2 घंटे में अगर 6 बजे का या 8 बजे का टाइम देती है गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह करे खुदा न करे ये जितने भी ताजिर हैं जो बेचारे मजदूर तबका है उसके लिए ये कुछ एफर्ट करें और खुदारा मतलब इन पर रहम करें। मतलब हम जो 2 साल पहले पीछे खड़े हुए थे जब से लॉकडाउन से आते 10 साल पीछे चले गए हम लोग। वजह ये बनी कि जिसके बाद जो माल की जो प्रोवाइड थी, जो सारे मामले थे वो सब जगह दुनिया में बंद हो गया। बाहर से चीज़ें नहीं आ रही, यहाँ से बाहर नहीं जा रही, और वो जो था आपस में वो रखा वो पुराना हो गया। तो इस तरीके से हम पीछे चले गए, 10 साल पीछे चले गए। तो अब हम जो हमारे पास जो बचा कुचा माल है हम उसी से अपना घर चला रहे हैं। तो अभी क्या होगा आइंदा? सर हमारा तो गवर्नमेंट से यही हम इल्तिजा कर रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खुदारा हम तारिजी भाई पर हम रहम करें। ये इतने सारे मामले आते हैं कि 15-15 दिन ये 10-10 दिन का लॉकडाउन कर रहे हैं, ये इस तरह ना करें, ये खुली इख्तियारात में खोल दें, यानी कि एक ऐसा टाइम बना दें जिससे लोग परेशान हो, एकदम झमटकार ना निकले, रश ना लगे। अब देखिए बेसिक मैं बताऊँ, SOPs के साथ पूरी दुनिया चल रही, चले हम भी चलेंगे इंशाल्लाह और रहमान, हमारी गवर्नमेंट से हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एकदम जो आप 8 बजे बंद कर रहे हैं वो सारा रश बोल्डर मार्केट से लेकर के सराब बोर्ड तक सारा रश एक साथ छोड़ दिया आपने। SOPs में क्या, जब ये ग्राहक आते हैं तो आप लोग उनको पाबंदी करते हो कि वो मास्क वगैरह लगाए? हमने लिख के लगाया हुआ था, नो मास्क नो एंट्री। बिल्कुल। कोई आ जाता है तो आप उसको मास्क पेश करते हो? मास्क देते हैं, हमारे पास रखे हुए डब्बे जी। तो ग्राहक जो है वो कॉपरेट करता है? ज़्यादातर तो ऐसा होता है ग्राहक के लगे हुए होते हैं, अगर नहीं लगे हुए होते तो सैनिटाइजर ये मास्क रखे हुए हैं ये उनको हम देते हैं कि जी ये लगा लें। बिल्कुल पूरी मार्केट वैक्सीनेट हो चुकी है और सब वैक्सीनेट हो चुके हैं? जी सब वैक्सीनेट हैं और सबके पास सर्टिफिकेट है। हमने हुकूमत के साथ हर सिलसिले में ताउन किया है और इलियास भाई के एफर्ट्स भी काम आए हैं। लेविश के बाहर पूरा बाकायदा जो है स्टॉल लगा और उसके अंदर ताजिर हजरात ने आकर अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। और वैसे भी जो 10 दिन का लॉकडाउन था उसके अंदर भी आवाम ने जो है निकल कर जो है वैक्सीनेट अपने आप को करवाया। अब सब वैक्सीनेट हैं और मार्केट की टाइमिंग है वो जैसे भाई ने कहा कि वो कम क्योंकि टाइम है तो इसलिए रश बढ़ता है और रश बढ़ने की वजह से जो है केसेस में इजाफा होता है। तो जितना ज़्यादा जो है वक्त दिया जाएगा उस हिसाब से जो है पब्लिक क्राउड जो है वो तकसीम होगा और तकसीम जब होगा तो इंशाल्लाह ये मामला ना होंगे। अल्लाह ताला जो है सब पर रहम करम फरमाए और सबके दीन और ईमान की अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये बात ये है कि बात तो दुरुस्त है, बात जो है बदल गलत नहीं है उनकी कि जितनी ज़्यादा आप किसी चीज़ को एक लॉ है कि आप किसी चीज़ को जितना ज़्यादा दबाएंगे ना वो चीज़ उतनी कुव्वत के साथ बाहर आती है। तो लाजमी सी बात है कि आप अगर एक मखसूस टाइम रखेंगे मुख्तसर वक्फे में और फिर उसके बाद आप दुकानें खुलती हैं तो लोगों का रश बढ़ता है। लोगों का जब रश बढ़ता है तो जिस चीज़ से हुकूमत बचना चाहती है वो बचने की बजाय जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो ख़तरा बन जाता है आवाम के लिए भी और दीगर जो लोग भी हैं। लेकिन बहरहाल ये खुशी की बात है कि अक्सर दुकानदार जहाँ हम गए वहाँ पर तमाम के तमाम वैक्सीनेट हो चुके हैं और वैक्सीनेशन की तरफ जो लोगों का रुझान जो है वो बढ़ भी रहा है। मज़ीद आगे चलते देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारोबार बहुत डाउन हुआ है सर इस वक्त। कारोबार की पोजीशन अच्छी नहीं है कोरोना की वजह से। ग्राहक तो बहुत बैठे हुए आपके पास, बाहर भी है क्या कस्टमर है बड़े भाई, सिर्फ इस वक्त बैठे हुए हैं, कारोबार नहीं है, कारोबार की पोजीशन ऐसी नहीं है, बिल्कुल स्लो कारोबार। क्या कारोबार की पोजीशन नहीं है? मतलब कि बाजार में भरे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, खरीदार भी मुझे नज़र आ रहा है। खरीदार नज़र आ रहे हैं, कस्टमर की कुव्वत खरीद नहीं है इस वक्त
ठीक है ना। दूसरी बात ये कोरोना की वजह से टाइमिंग बहुत आउट हुई है, तो हमारे सिलसिले बहुत ज़्यादा आउट हो गए हैं। कारोबारी पोजीशन अभी अच्छी नहीं है इस वक्त। नहीं मतलब ये 8 बजे तक का जो टाइम है ये नाकाफ़ी टाइम है। नहीं 8 बजे तक का तो सही है, 6 बजे तक का था वो ठीक नहीं था सर। तो सर अभी की बात कर रहा हूँ मैं, माजी में क्यों जा रहे हैं? मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ कि 8 बजे तक का टाइम सही है गलत है? 8 बजे तक का टाइम सही है। बात ये नाज़रीन कि जो शाम 6 बजे से 6 बजे तक का टाइम था वो टाइम की जो है वो टाइम हट के 8 बजे का टाइम हुआ। अब 8 बजे का टाइम भी ताजिरों के लिए कम है, वो कहते हैं 10 बजे हो, और जब 10 बजे हो जाएगा कहेंगे 12 बजे हो। तो कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इनके स्टेक होल्डर से एक मुशावरत करे और मुशावरत करने के बाद ये तय करें कि कारोबारी औकात क्या होनी चाहिए। हम मज़ीद आगे चल के देखेंगे। आप मुझे बताएं, लॉकडाउन में जो आप लोग ख़रीदारी के लिए निकलते हैं तो आप लोग SOPs पर अमल करते हैं नहीं करते? करा हुआ तो है, नजर तो आ रहा है आपको। ये तो है, ये पंक्चुअलिटी होती है या अमूमन देखा गया है कि लोग जो है ख्याल नहीं करते कोरोना के लिए? मार्केट वगैरह में जाते हैं तो सारे देखिए इन्होंने भी मास्क लगाए हुए, हम लोगों ने भी मास्क लगाए। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग नहीं करते ना इसमें। अच्छा दूसरी बात ये बताइए कि 8 बजे तक का टाइम है, हमारे यहाँ लोग देर से सो के उठते हैं, देर से मार्केट में जाते हैं, तो ये टाइम आप लोगों के लिए सूट करता है या बहुत कम है? बिल्कुल सही है सर। ये तो हमें फिर जल्दी उठना पड़ेगा, अपनी रूटीन चेंज करनी पड़ेगी फिर अपनी। अभी तक रूटीन चेंज किया है अब आपने नहीं किया? बहुत किया तो है। चलो जी, बात ये है कि आवाम में भी जो थोड़ी सी जो है वो एक पैनिक भी है कि टाइम शॉर्ट हुआ है। इस टाइम शॉर्ट की वजह से भी जो है लोगों को निकलने में जो है वो थोड़ा सा हिलोजत होती है कि लोग देर से सो के उठते हैं और फिर देर से मार्केट में निकलते हैं। लेकिन बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जब ये तमाम चीज़ें हो रही हैं तो हर कोई जो है इसको एडजस्ट करना सीख जाएगा और हमारी आवाम भी जो है इसको सीख चुकी है। शादी वजह का सीज़न है, लेकिन देखें कि हमें मार्केट भरी हुई नज़र आ रही है। 8 बजे तक की जो टाइमिंग है उस 8 बजे तक की टाइमिंग पे ही लोग चाहते हैं कि उससे पहले ख़रीदारी कर लें, और इसकी वजह से ख़वातीन और हज़रात तमाम की तमाम मार्केट में नज़र आ रहे हैं और ये 8 बजे से पहले ख़रीदारी हो रही है। नाज़रीन मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं तारिक रोड ट्रेड अलायंस के सदर इलियास मेमन साहब। हम इनसे भी पूछ रहे थे कि तारिक रोड के जो अपने मसाइल जो जनरल सेक्रेटरी साहब सलीम मुनव्वर साहब ने बताई, हम इनसे भी बात कर लेते हैं क्या सूरत हाल क्या तारिक रोड की? तारिक रोड पे दुकानें बड़ी सील हो रही हैं, तो आप लोग क्या वक्त का ख्याल नहीं कर रहे क्या? देखिए मार्केट जो अभी सील हुई थी, साइमा सेंटर सील हुआ था, वो 8:15 साढ़े 8 बजे बाज़ार खुला हुआ था, तो कल उन्होंने आके सील करी है, मार्केट सील होगी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्केट वो सील खुल गई। दुकान को समझा दिए कि आप तंबी वगैरह कर दें, इसमें बहुत से लोगों की मेहरबानी है तो हमारी मार्केट खुल गया। अब इनको आपके सामने आपने इंटरव्यू लिया, सबको पाबंदी का आप देख लिए। इस वक्त जो है मार्केट है टाइम से बंद हो, कुछ दुकानें ऐसे हैं 5-10% जो वो दुकानें देर वक्त तक 90% मार्केट जो है बंद 8 बजे 8-10 पे बंद हो गया मार्केट। और वो लोगों को तो अवेयरनेस होना चाहिए, इससे सील होने से लोगों को अवेयरनेस आ गई कि नहीं वाकई में मार्केटें बंद होना चाहिए ताकि आइंदा कोई भी मार्केट सील हो सकती है। टाइम की पाबंदी करना चाहिए। अब ये सुबह 8 से लेकर 10 से 8 बजे तक मैं तो टाइम अगर बढ़ा दें तो ज़्यादा बेहतर है, लोगों को आसानी, कस्टमर थोड़ा देर में आता है। अभी भी देखो रश लगा हुआ, लोग मक्के मुम्बों की पूरी खरीदारी नहीं करी, लोगों को परेशानी है। और लोग SOP का ख्याल रख रहे हैं, वैक्सीन लगा दी लोगों, तकरीबन लोगों ने यहाँ वैक्सीन लगाई हुई। हम दोबारा मुस्तफा की तरफ दोबारा कैंप लगा रहे हैं वैक्सीन का, इंशाल्लाह फिर लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और वैक्सीन लगाओ। मैं कहता गली गली कुछ वैक्सीन लगना चाहिए और लोगों को आसानी होनी चाहिए, और लोगों को मास्क भी पहनना चाहिए, सैनिटाइजर सब कुछ रहना चाहिए। SOP दुकानदारों को जो तारिक रोड अलायंस की तरफ से दुकानदारों को वैक्सीनेशन तकरीबन हो गई है या अभी बाकी बहुत सारे दुकानदारों को? ये तो नहीं कह सकते पूरी होगा तो 50% हुई होगी या 60% लोगों को बाकी हैं। जैसे सलीम अहमद उमर मेरे हमरा हैं और इनसे पूछ लेते हैं कि क्या सूरत हाल है लॉकडाउन के हवाले से? देखिए सर, लॉकडाउन के हवाले से तो बहुत बुरी हालात है, क्योंकि शुरू में अगस्त में जो है ना 9 दिन लॉकडाउन रहा, फिर ये छुट्टियाँ आ गई, यानी कि इस महीने में टोटल जो है 20 तो छुट्टियाँ आ गई। 20 छुट्टियों को आने के बाद फिर इन्होंने जो है ना इम्प्लीमेंट करवा दिया कि जी 8 बजे दुकानें बंद कर दें। चलो कारोबार तो हम बंद कर देते हैं 8 बजे मेन शटर गिर जाते हैं, लेकिन समेटते 10-15 मिनट हो जाते हैं। लेकिन इंतज़ामिया आ जाती है, आते ही जो है सेंटर सील कर देती है, भारी जुर्माने दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। SOP पे यूनियन जो है वो मुकम्मल अमल दरामद करवाती है, गवर्नमेंट को भी चाहिए वो आगे आए। हमने बीच में एक रोज़ा वैक्सीनेशन का कैंप लगाया था लेविश मॉल सेंटर के अंदर, वो करा था हमने। DC साहब से और असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी कहा था कि आपको सिंध गवर्नमेंट ने हेल्थ मिनिस्ट्री ने मोबाइल दी हुई है, तो लिहाजा आप हमें मोबाइल देते हैं, हम हर सेंटर के आगे खड़ा करके
हर दुकानदार और स्टाफ को वैक्सीनेशन करवाएंगे ताकि ये मसला ही ख़त्म हो जाए। अब ये नाज़रीन के लॉकडाउन में ठीक है कि आपने औकातकार तो दे दिए कि सुबह 6 बजे से या 8 बजे से रात के 8 बजे तक जो है 12 घंटे के लिए दुकानें खुलेंगी। हमने ये देखा कि यहाँ पर के मुख्तलिफ दुकानदारों ने इस बात की शिकायत की कि अक्सर जो है कराची शहर का जो एक मुआशरा है, एक तर्ज ज़िंदगी जो है वो देर से उठना और देर से बाहर जाना, रात को देर तक जो है घर से बाहर रहना, रेस्टोरेंट में खाना खाना या शादी ब्याह भी होते हैं तो उसके अंदर रात के 2-2 बजे जो है वो रुखसती होती है। बहुत सारे रूटीन्स हैं। इस रूटीन में अगर आपने एक महदूद किया है कि मैरिज लॉन को जो आपने रात 10 बजे तक का टाइम दिया, रेस्टोरेंट्स को जो है इंडोर डाइनिंग की बंद कर दिया, आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त दी गई, दुकानदारों का 8 बजे तक का टाइम दिया गया है कि 8 बजे तक आप बंद कर दें, उसके बाद 8:05 होता है तो मार्केटें सील हो जाती है दुकानदार जो है वो जुर्माने आयद किए जाते हैं। तो सवाल ही पैदा होता है कि ये वही ताजिर है जो आपको टैक्स भी देते हैं और प्लस अगर कोई नागानी आफत आ जाती है मुल्क पे तो उस पर जो है वो सबसे ज़्यादा चंदा भी यही लोग देते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इनके मसाइल मुश्किलात को इजाफा ना करे, कम करे और जितना से ज़्यादा हो सके उनको रिलैक्सेशन दे। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे किसी और जगह किसी और मौजूद पर बात